दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड आत्मकथा से संबंधित, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का परिचय, आत्मकथा कविता का सार और आत्मकथा कविता का अर्थ एवं भाव। तो सबसे पहले कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत संक्षिप्त रूप से। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में सन 1889 में हुआ। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु विकट परिस्थितियों के कारण इन्हें 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। अभी 2020 और 21 लगभग पूरा कोरोना काल में निकला है, और शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों ने घर पर या ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से अध्ययन किया है। और आप सोचिए, जयशंकर प्रसाद के समय में सोशल मीडिया नहीं था, 100 साल 125 साल पहले, लेकिन फिर भी वो घर पर पढ़ते हुए इतना प्रगाढ़ साहित्य, इतना अथाह साहित्य और इतना गंभीर साहित्य लिख गए। कितनी बड़ी बात है। अनेक भाषाओं की समझ उनको घर पर अध्ययन करते हुए बनी, और एक विशिष्ट साहित्यकार के रूप में, हिंदी साहित्यकार के रूप में उनकी पहचान निश्चित रूप से है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये हमें शिक्षा भी देती है कि हम घर पर भी अध्ययन कर सकते हैं और बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। किसी का सहयोग मिल जाए तो फिर बहुत ही आसान वो हो जाता है। तो आज की तारीख में तो यूट्यूब, गूगल और ऑनलाइन सुविधाएं हैं जिससे आप सहयोग ले सकते हैं, तो आप भी घर पर बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्य की रचना की। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध एवं कविता आदि सभी क्षेत्रों की रचनाएं की। इनकी कामायनी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके लिए इन्हें मंगल प्रसाद पुरस्कार दिया गया। निश्चित रूप से एक विशिष्ट रचना है कामायनी, न कि छायावाद की बल्कि हिंदी साहित्य की ही विशिष्ट रचना कालजयी रचना मानी जाती है। देश के गौरव का गान तथा देशवासियों को राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भरा हुआ था। इनकी रचनाओं में श्रृंगार एवं करुण रस का सुंदर प्रयोग मिलता है। इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद ने दी है। ऐतिहासिक उपन्यास, नाटकों के माध्यम से खास तौर से जयशंकर प्रसाद ने वर्तमान संदर्भों को परिभाषित करने की कोशिश की। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की लेखनी के धनी रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो पाठ है आत्मकथा कविता है, उसका सार। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसीलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है, यानी कि अपने जीवन के अनेक प्रकारों के अनुभव को इस काव्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
जबकि मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके मित्रों के कहने पर उन्होंने आत्मकथा तो नहीं लेकिन आत्मकथात्मक एक कविता प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूट कर गिर जाता है। ये सत्य बात है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी है। कोई ना कोई अवसाद, कोई ना कोई दुख हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो कितना भी धनाढ्य हो या कितना भी आर्थिक रूप से कमज़ोर या गरीब हो, मजदूर हो, उसको भी। फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का न मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो या किसी अन्य प्रकार की हो। तो ये जीवन का हिस्सा है, चोट खाना, दुख सुख में जीवन जीना, अवसाद में जीवन जीना, गरीबी में, बेरोज़गारी में, कष्टों में, संकटों में, रिश्तों का बनना, रिश्तों का छूटना, समाज से, परिवार से, तमाम तरह की विपदाओं से होता हुआ जीवन चलता है और निरंतर चलता रहता है। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसमें लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करेंगे। लेखक का ये मानना है कि आत्मकथा वो लिखे जिसने कुछ विशिष्ट कार्य किया हो, और उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ विशिष्ट कार्य नहीं किया। सामान्य जीवन जैसा चलता रहा वैसा उन्होंने कार्य किया है। तो उनकी आत्मकथा को लोग क्यों पढ़ेंगे, क्यों सुनेंगे, क्यों उसकी वाहवाही करेंगे? उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे। बल्कि जैसा उन्होंने कार्य किया है, जयशंकर प्रसाद की ये मान्यता है कि वो अपने कार्यों को विशिष्ट नहीं मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके कार्यों को सुन कर के, पढ़ कर के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे कि हमने जयशंकर प्रसाद को आत्मकथा लिखने की सलाह क्यों दी, निवेदन क्यों किया। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है, इसलिए उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई है। उसमें कुछ खास बात है नहीं, इसलिए वो खाली रह गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ एक ओर कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है इस कविता के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, अब हम आत्मकथा कविता का अर्थ और भाव पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए उसे यहीं विराम देते हैं। आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।